उस प्रकार का ज्ञान वाला डिस्कशन ये होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यस। डिस्कशन का सब्जेक्ट है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग से ही आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। मानते हैं आप इस बात को? यस। चलिए थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। समय की लिमिटेशन है सर, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घड़ी सामने चल चुकी है हमारे। पहले हम लोग डेढ़ मिनट में अपनी बातचीत करेंगे और बाद में हमें एक मिनट फिर मिलेगा। हम शुरुआत करते हैं नरसिंह, पहले उधर शाह साहब से स्टार्ट करते हैं। माइक एक बार ले लीजिए सर। एन शाह जी का 27 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। कईयों की तो उम्र अभी 27 साल नहीं हुई है। अगर हम एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं सर, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? जी सर, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डायरेक्ट सेलिंग एक्सप्रेस और डी सुभाष जी का और पाटिल साहब का ये शानदार प्रोग्राम के लिए। सर आपका, मैं इस प्रोग्राम में पहली बार शिरकत कर रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां तक बात है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की, देखिए अगर किसी भी बिजनेस से एथिक्स को हटा दें तो कुछ बचता ही नहीं है। ये कुछ ऐसे है कि एक बिल्डिंग को आप खड़ा करें और उसमें सीमेंट डाल दें तो ईंटों से बना दें तो फिर वो कितने दिन चलेगी। सबसे खास बात यह है कि आप एथिक्स के साथ ही पहचान बना सकते हैं। हमने परिवार बनाए, समाज बनाया, अगर इसमें से एथिक्स हटा दें तो शायद ये ढह खत्म हो जाएगी। और जिन जिन सोसाइटी में, जिन जिन देशों में या जिन जिन कम्युनिटीज में ये नहीं रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्ट्रांगली डेवलप करना है और बहुत बड़ा करना है तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि बिना एथिक्स के हम इसको डेवलप नहीं कर सकते। मगर जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो ये शुरू होती है टॉप से, नीचे से नहीं आ सकती। मतलब किसी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, उनका विजन क्या है और वो किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। अगर उनके अंदर खुद ही एथिक्स नहीं है या वो खुद एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जिस टीम को या जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं वो खड़ा हो पाएगा। एथिक्स बेसिकली एक नैतिकता से जुड़ा हुआ शब्द है और नैतिकता कोई लॉ नहीं है। मतलब जब हम लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं तो वहां तो बहुत क्लियर है। अब जैसे किसी बड़े इंसान को, कोई आपके बुजुर्ग कोई आए, उसको आप नमस्ते नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं तो ये कोई अपराध तो नहीं है, मगर ये अनएथिकल जरूर हो सकता है। इसी तरह से इस इंडस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना एथिकल चल ही नहीं सकती। जैसे आप धोखे से अगर बिजनेस करेंगे तो ये टिकेगा नहीं सर। धोखा मतलब ये एक नियत है। ये कुछ ऐसे समझिए कि बेईमानी आज के वक्त में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक बच्चे के दूध में भी बेईमानी से एडल्ट्रेशन हो रहा है। अब आप सोचिए कि कोई आदमी जो बच्चे का दूध तैयार कर रहा है या बेच रहा है, अब उसे यही नहीं पता कि ये बच्चे पिएंगे और ये देश के नागरिक बनेंगे या कैसी हेल्थ इनको मिलेगी, मगर वो अनएथिकल ये काम कर रहा है। तो कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्या कर रही है, कोई कंपनी अपने लीडर को क्या समझा रही है, या फिर वो किसी कंपनी के दूसरे लीडर को तोड़ के क्या उसको ऑफर दे रहे हैं, ये सारी चीजें अनएथिकली चीजों में काउंट होंगी। अब हम सारे लोग यहाँ, जैसे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग हैं और ये चिंतन की भी बात है कि हम या तो सब लोग स्वार्थी हो जाएं और फिर एक दूसरे का गला काट दें,
या फिर हम एक इंडस्ट्री के बारे में जो आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, बैठे हैं, इस तरह से एक माइंडसेट जो बन रहा है, बना के जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री को बहुत नए मकाम पे पहुंचा पाएंगे। मुझे लगता है अभी तक जो इंडस्ट्री को हम मानते हैं कि ये बदनाम क्यों है या लोग इसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एथिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसका सम्मान कराना है, अगर हमें इसे हाई लेवल पे लेके जाना है, हम बाकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बट जब अपनी इंडस्ट्री की बात आती है तो इवन की इंट्रोडक्शन भी देना मुश्किल हो जाता है। आप किस इंडस्ट्री से हो, तो बहुत सारे लोग अपने दूसरे ही चीजें बताने शुरू कर देते हैं। मैं जब भी ये बोलते हैं मुझसे कोई, तो मैं जब बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे थोड़ा सा अलग नजर से देखा जाता है, और ये हमेशा ही होता है। उन्हें लगता है शायद हम कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किसी और का नुकसान कभी भी कर सकते हैं। ये मैसेज हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए बना चुके हैं, और जिसकी वजह से नए लोग आने से थोड़े से हेजिटेट हो रहे हैं। तो जब बात होती है एथिकल कि हम इस इंडस्ट्री के लिए एथिक्स शॉर्ट में करेंगे सर, बस इस इंडस्ट्री के लिए एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है पहली तो हमें अपने सम्मान के लिए, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से पहचान बनाना चाहते हैं, और हमारी पहचान अगर इस इंडस्ट्री से है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री धोखेबाजी या बेईमानी या चीटिंग के लिहाज से देखी या जानी जाए। हम भी चाहेंगे, सभी लोग जो यहाँ से लोग बैठे हैं, कि साहब हम एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मगर ये इंडिविजुअली है। जब हम कंपनी टू कंपनी बात करते हैं तो यहाँ बहुत गड़बड़ है, बट जब हम क्रॉस लैग की बात करते हैं, मतलब मेरी टीम इसकी टीम, यहाँ तो बिल्कुल हम राक्षस हो जाते हैं। एथिक्स चाहिए, हमें एक इमारत बनानी है शानदार, मगर सिर्फ ईंटों की नहीं, हमें उसको मजबूत बनाने के लिए एथिक्स डालने पड़ेंगे, और वो बिना सीमेंट के नहीं बनेगा। That's great. थैंक यू सो मच। हाँ, डिटोरिया से बात कीजिए। देखिए, आज हम लोग बहुत डीप डिस्कशन में जा रहे हैं। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, आपकी टीम में अगर उस प्रकार का कल्चर नहीं होता होगा शायद, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है, तभी इस प्रकार की इमेज बनी है। वो शायद कुछ ऐसा कहा जाता है कि आजकल हिसाब बही खातों में लिखा जाता है, क्योंकि किसी ने विश्वास तोड़ा होगा, नहीं तो बही खातों की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं उस चीज पे काम करने की जरूरत है। पंकज टिटोरिया सर हमारे बीच में हैं, और पंकज टिटोरिया जी को मैंने 2001 में जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया तो इनकी कैसेट सुन के मोटिवेशन लिया था। या पंकज टिटोरिया सर की एक ऑडियो आती थी, आपको इसकी सख्त जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सख्त जरूरत है। ये शायद 1999 या 2000 के आसपास में इसकी रिकॉर्डिंग रही होगी। और पंकज टिटोरिया सर बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, फिल्म एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली इंडस्ट्री में। बहुत मतलब उनका यहाँ पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत लकी हैं, उनका विजडम भी हमें सुनेगा, लेकिन समय की लिमिटेशन है। थैंक यू वेरी मच। जयराम जी की सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सुभाष जी का, राम सर का। जब उन्होंने मुझे कॉल किया, कई बार कॉल किया ऐसे प्रोग्राम्स में, मैं 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ओके, और एक ही कंपनी में हूँ। जब मुझे ये कॉल किया तो मैं इनको मना कर रहा था, टाल रहा था। मेरा एक ही सवाल था कि मुझे कई सालों से बुलाया जा रहा है ऐसे प्रोग्राम्स में, और मैं देखता हूँ कि स्टेज पर जो अनएथिकल लोग हैं, बेईमान, आई एम सॉरी टू से, ऐसे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता। मेरी ही कंपनी में थे, मतलब मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में थे, और बाहर जाकर वो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो मैंने कहा उस प्रोग्राम में वो भी आए थे वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा आपके प्रोग्राम में भी आएंगे क्या वो?
बोला हमें तो पता नहीं, बताइए। मैंने कहा वो अनएथिकल आदमी है, चोर आदमी है, बेईमान आदमी है। और 28 साल से पंकज अमिता टिटोरिया एथिकल बिजनेस करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता है। तो उन्होंने कहा सर अगर आप कहते हैं, हमें आप पर विश्वास है, हम अभी से अपनी लिस्ट में नाम उसे काट देते हैं, निकाल देते हैं उस नाम को, और वो नहीं आएंगे और कभी भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, मैं वायदा करता हूं। तो जब उन्होंने मुझे प्रोग्राम, मैं सुभाष जी का कायल हो गया कि उन्होंने ये बात कही और मेरी बात को माना। तो दोस्तों मैंने ये बिजनेस एथिकल बिल्ड किया है। मैं बॉलीवुड से हूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया बॉलीवुड में भी जहां मैं अपनी बच्चों या बीवी के साथ में नहीं देख सकता। जबकि मैंने नेगेटिव विलन के रोल किए हैं, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे रेप सीन नहीं करूंगा। मैं एक्टर हूं, जबकि लोग करते होंगे कि मेरी एक टीम है जहां मुझे लोग हीरो की नजर से देखते हैं। लोगों ने मंदिर में हमारे पुतले लगाए हैं, कि फोटो लगाए हैं कि हम इनकी वजह से हमारे घर में आज एक इनकम आती है। तो मैं मैंने वो नहीं किया। तो लोग कहेंगे अरे ये पंकज टिटोरिया क्या कर रहे हैं, हमारे सर क्या कर रहे हैं। तो मैंने वो रोल छोड़ दिए। ऐसे इंडस्ट्री में करोड़ रुपए के ऑफर होते हैं, इतनी कंपनियां आई, इतनी कंपनियां चली गई। लोगों ने कहा पंकज जी आपको 5 करोड़ देंगे, आपके लिए एक बंगला, यहाँ आपका फॉर्म हाउस होगा, ये सिर्फ आपका नाम चाहिए। मैंने कहा मेरी शादी अमिता जी से हो गई है, मुझे दूसरी लड़की मत दिखाओ। मैंने कहा मैं इस कंपनी में पैदा हुआ, अभी तक तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी है, ज्वाइन कर लो। अब कल से मैं ये कहूंगा कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, ये करता हूं। तो दोस्तों हमने नहीं किया, तो हम नहीं गए उस कंपनी में और आज भी इस कंपनी में है। तो एथिक की बात करें तो मुझे यहाँ सब एथिकल का दूसरा नाम है सुरेंद्र वत्स। इन्होंने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है, मैं इनका फैन हूँ। और जब इन्होंने कहा सुभाष जी ने उस प्रोग्राम में सुरेंद्र जी आ रहे हैं, तो उनके तो प्रोग्राम में मैं जा चुका हूँ, सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम में। तो मैंने कहा फिर मैं आऊँगा ज़रूर। तो मेरा मैसेज एक ही है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में, आपके वही बीवी बच्चे की बात की थी ना शशिकांत सर ने, स्पिरिचुअल जो बात की थी, स्पिरिचुअली मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। तो आपके बच्चे बड़े होकर क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी ने क्या किया है ना। आज बड़ी बड़ी हीरोइनें आती है, किस तरह के काम करती है। मैं सोचता हूँ कि बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे कि हमारी मम्मी ने क्या क्या काम किए। अपनी जिंदगी में अगर आप 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ भी नहीं है, ये मट्टी हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग का नाम रहेगा। आपने और हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत नाम हो, आपकी टीम का नाम हो, हम लोग गिवर्स हैं, ओके, टेकर्स नहीं है। तो आपकी टीम में आपकी जिम्मेदारी है। आप ये बच्चे छोड़ सकते हैं जब आपकी टीम में कोई नहीं है, छोड़ दीजिए, 2-4 लोग हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में एक भी आदमी साइन अप हो गया है, आपको देखकर, आपकी आंखों में अपना सपना देखकर, अपनी गाड़ी देखकर, अपने बच्चों की सिक्योरिटी देखकर या कुछ भी देखकर, आपका कोई हक नहीं है कि आप छोड़ें। आपको कामयाब होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ये। मैं सुबह तक बात कर सकता हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। जब भी मैं स्टेज पे चढ़ता था तो मेरी अपलाइन कहती थी, मैं जिनकी वजह से आज हूँ, सुधा कपूर जी, कि पंकज हमें कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करनी है। ओके, हमेशा कार्डिनल रूल्स, तो रूल्स की बात करनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, तो मेरी टीम में आ जा, तेरा अपलाइन तो बहुत दूर है, ओके, मैं तुझे हेल्प कर दूंगा। हमारे सामने सिचुएशन नहीं आई होगी, आई, ये काम नहीं करना है हमको। अगर अनएथिकल है, आपकी पत्नी भी आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे। पर पहले एथिकल हमें परिवार में बनना है। अपने माँ बाप की अगर सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फल रहे हैं, बोल रहे हैं। ये जो 100 करोड़ के बिजनेस कर रहे हैं ना, ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्सफुल है, नहीं, इनके ऊपर आशीर्वाद है माँ बाप का, ईश्वर का, अपने गुरु का। अगर एक बात कहूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चीज चाहिए, एक चीज, अपनी अपलाइन को भगवान बना दो। आपके मेंटोर की पूजा करो आप, लेकिन कौन से मेंटोर की, ये भी जानना जरूरी है।
कभी कभी सो कॉल्ड बहुत सारी गलत अपलाइन आ जाती हैं, है ना, तो उनकी नहीं। ओके, तो अपनी अपलाइन को ढूंढो, उनको बस 100% सबमिट कर दो। मैं अपनी अपलाइन का प्रोडक्ट हूँ, या तो मेरा नाम गिनीज बुक्स में है, और एक और नाम है एकलव्य, जिसने पुतला बनाया द्रोणाचार्य का और दूर से बैठकर अभ्यास किया और दुनिया का महान धनुर्धर बना। और एक है पंकज चिटोरिया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अपलाइन का फॉलोअर हूँ, पक्का भक्त हूँ। तो शशिकांत जी की बातें मुझे दिल को छू गई। स्पिरिचुअल बात की आपने, तो वही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है, सब हीरे जाना है। आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आप परमात्मा के गोदी में जाके बैठेंगे। दुनिया में अच्छा इंसान बनने की फैक्ट्री जो है ना, यही है, यही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पंकज सर। मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको सुनते ही जाएं, आप बोलते ही जाएं, लेकिन समय की लिमिटेशन है। जी, हमारे पास में अरविंद कुमार पांडे जी हैं। यस अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा माई सेल्फ AK पांडे, और दोस्तों मैं कानपुर से हूँ। और थैंक्स कहूँगा सुभाष जी का, और थैंक्स कहूँगा नेटवर्क एक्सप्रेस टीम को, जिसने मुझको यहाँ पे इनवाइट किया और आज हमें आने का मौका मिला। और दोस्तों, जहाँ तक एथिकल बात चल रही है, कुछ चीज़ें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं पिछले 19 साल से मैं भी सिंगल एक कंपनी में हूँ, और थैंक्स कहूँगा ऊपर वाले को, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, जिसने मुझे उस क्षण ये सद्बुद्धि दी कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आओ और यहाँ काम शुरू करो। दोस्तों, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट से स्टार्ट किया था अपना कैरियर। 42 साल तक मैं एज एजेंट, एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस काम किया। अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, बस साइकिल से चलना, साइकिल से जीवन बीत रहा था। थैंक्स इस इंडस्ट्री का, जिसने हमारे और हमारी पूरी फैमिली को, लाइफ को चेंज किया। आज दोस्तों मेरे पास सब कुछ है, जो दुनिया की सारी चीज़ें एक इंसान को नीड होती है। और उस सब के पीछे जो रहा, मैं अपनी पूरी लाइफ एथिक्स को मैंने कभी भी गंवाया नहीं। तमाम कंपनियां, तमाम लीडर, सर ये ले लो, सर वो ले लो, मर्सिडीज ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो, पूरी टीम के साथ आ जाओ, इस तरह की तमाम प्रैक्टिस हुई। लेकिन आज जो मेरी वैल्यू है वो केवल इस वजह से है कि पिछले 19 साल से अनटर्न, बिना एक दिन भी घूमे हुए, मैंने कभी किसी कंपनी की तरफ देखा ही नहीं। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और धीरे धीरे दोस्तों, अगर आप एथिकल रहोगे, आज तक कोई ये भी नहीं कह सकता कि कभी पांडे जी ने स्नैचिंग की बात क्यों नहीं। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग में इतनी पूरा खाली पड़ा हुआ है कि आप सभी लोग केवल एथिक्स को फॉलो करो और नए लोगों को इस इंडस्ट्री की पावर बताओ, इसका करियर दिखाओ, इसमें लाइफस्टाइल को दिखाओ, और उनको, नए लोगों को ट्रेन करके इस बिजनेस में ले आओ। कभी भी आपको मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, कभी भी किसी को स्नैच करके लाके आप बड़ा नहीं कर सकते। जैसा हमारे सर ने कहा, कभी भी स्नैच के लिए मत सोचो, नए लोगों को ग्रो करो। आज मार्केट में हजारों करोड़ों तमाम बेकार बेरोजगार लोग हैं, उनके साथ ईमानदारी से, उनके साथ वफादारी से, उनको ग्रो करने में, उनके टैलेंट को ग्रो करने में, उनको डेवलप करने में अपना स्किल लगाइए। कभी भी आप स्नैचिंग, कभी भी दूसरे कंपनी, हर कंपनी अच्छी है, हर बिजनेस अच्छा है, हर लीडर अच्छा है। बस आपको अपना नेटवर्क बनाने के लिए, नए लोगों के लिए वसूल बना लो कि हम नए बंदे को टच करेंगे, नए बंदे को इंडस्ट्री की पावर दिखाओ। आज दुनिया की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, और उसमें जो लोग वेलनेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो और आज पूरे अपने भारत को दोस्तों इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आज सबको हेल्थ का भी चैलेंज है और वेल्थ का भी चैलेंज है। जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अभी मैं बॉम्बे में आया, मैं 2 दिन से हूँ, मैंने कई लोगों से डिस्कस किया, यहाँ के लोगों के पास टाइम कम होता है। उसके बाद भी मैंने कहा कि जो भी टाइम आपके पास है आप उसमें इसको करो। लेकिन वो बंदा, जब आपके साथ कोई नया बंदा आता है तो उसके साथ कोई विश्वासघात मत करो, कोई फ्रॉड मत करो, कोई चीट मत करो, और उसको ये लगे कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी लीडर बहुत ईमानदार और बहुत जेन्युइन होता है। सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है, इस इंडस्ट्री को वो नाम देना है कि जिससे आप कहो कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ तो फख्र से कहा यस सर वेलकम कम हियर, ये होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, टाइम की बहुत कमी है। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, बहुत अच्छी और बहुत गहरी
अनुभवी बात कही। हमारे बीच में पवन देश पांडे जी हैं, हम कई सारे पैनल डिस्कशन में रहे और आपका विजडम अद्भुत रहता है सर हर सब्जेक्ट को लेके। सो एथिक्स वैसे तो हर जगह जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग में कितनी आवश्यकता जरूरी है एथिक्स की? जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। महानुभाव इसलिए क्योंकि जितनी इनकी उम्र है उसके हिसाब से मैं बच्चा हूँ, और जिस हिसाब से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। मैं समय को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट बात रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेरे ख्याल से अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे जो आज जिस टॉपिक पर बोलने के लिए बताया गया है एथिक्स, तो हमारी शुरुआत ही एथिक्स से हुई है। हमारी जो कंपनी है उसके जो फाउंडर है, उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर लिम सियाओचिन, तो उन्होंने हमको एक ही बात बताई है कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, मैं जो ये 5 सूत्र दे रहा हूं इसी को फॉलो करो, आपको दुनिया में कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत जा रहे हो। एथिक्स चीजें जो एथिकल है, अनएथिकल है, लीगल है, इलीगल है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है उसमें। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज एथिकल है वो लीगल हो, जो इलीगल है वो एथिकल हो, बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो जायफल जानते हैं हम, उसको खाना एथिकल है, लीगल है, इलीगल है, क्या है? हम तो हर इसमें डालते हैं, लेकिन आप वो यूएई में नहीं ले जा सकते, खा भी नहीं सकते, आपको नार्कोटिक्स के अंदर कर देंगे। बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। वो जगह पर, परिस्थिति पर, लोकेशन पर, जियोग्राफिकल बाउंड्री पर, हर उसके अलग अलग पहलू है, वहां पर डिपेंड करता है कि लीगल, इलीगल, एथिकल। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम एक रैशनल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, इस समाज में जब हम रहते हैं तो उस समय में एथिक्स के साथ में कैसा रहा जाए। हम कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम असमंजस में आ जाते हैं कि नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू, तो हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। हमसे बेहतर और हमारे प्रॉब्लम्स को हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो इसके लिए फिर एक गाइडलाइन दी गई है जो 2500 साल पहले आई, और हमारे चेयरमैन साहब ने हमको सबको बोला है कि दूसरों पे डिपेंड मत हो। आप ये जो 5 सूत्र है इसको सिर्फ देखो। अगर कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर इसमें अगर फिट बैठ रहा है 5 जगह पे, तो आपको दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। लीगल, इलीगल, एथिकल, अनएथिकल, कुछ भी नहीं। पहला सूत्र, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं प्राण का अतिताप नहीं करूंगा, और ऐसा मेरे मन में भाव भी आता है तो ये मुझे सिखाया हुआ पद उसी समय याद आएगा। वो मुझे डिसीजन लेना है कि मैंने उस प्राण का अतिताप करना है या नहीं। वो डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं उस प्राणी को, उसको मैं हानि पहुंचाऊं या नहीं। वो मेरा डिसीजन रहेगा, मेरी सिचुएशन मैं देखूंगा, मैं एनालाइज करूंगा। सेकंड, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी जो दान मुझे दिया गया नहीं है वो मैं नहीं लूंगा। अगर कोई पेन पड़ा हुआ है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो मुझे नहीं दिया गया है, और अगर मैं वो ले रहा हूं तो उस समय में वो मुझे ध्यान में आना चाहिए कि मैं एथिकल वे में जा रहा हूं या इलीगल वे में जा रहा हूं या क्या कर रहा हूं। कोई देख नहीं रहा है, ले लिया तो भले ही आपने ले लिया है, लेकिन आपको मन के अंदर में पता है आपने क्या किया है। किसी को बताने की और किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी आई विल नॉट डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ दिस सोसाइटी। हम एक सोशल एनिमल है, ये हो ही नहीं सकता है कि हम सोसाइटी के हार्मनी को डिस्टर्ब करते हुए हम सुखी रहे, कभी नहीं हो सकता ये। चाहे वो फिर हम ऑफिस हो, आपका घर हो, आपका मित्र परिवार हो या कुछ भी हो, अगर आप उसमें अगर कुछ डिसहार्मनी करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ में नहीं खुश रह सकते। आप अगर अपने परिवार में हार्मनी अगर आपकी बैलेंस नहीं है
तो आप ऑफिस में या फिर आपके काम में हार्मनी के बारे में सोच ही नहीं सकते। फोर्थ, सूरा मेरे मज्जा पमादा खाना बेरमनी सिक्खा पदम समाधि यामी। सूरा दैट टाइम 2500 साल पहले मीन्स कच्ची दारू। तो उस समय, आज तो ब्रांड्स बदल गए हैं, ठीक है, तो उस समय में था कि मैं नशा नहीं करूंगा। अब इसको हम आज के युग में, ये 2500 साल पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, नशा नहीं करूंगा। नशे का मतलब सिर्फ दारू पीना और बाकी ये तंबाकू वंबाकू जो भी होगा, गुटखा उटका, वो सिर्फ उससे नहीं है। नशा हर चीज का होता है, पैसे का है, पोजीशन का है, पावर का है, हर चीज का है। तो आपने डिसीजन लेना है कि मैं नशा नहीं करूंगा, तो कौन सा नशा नहीं करूंगा, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट, सूरा मेरे के बाद में आता है मूसावादा वेरमनी सिक्खा पदम समाधि। मूसा मीन्स मूढ़ों जैसी बातें, मूर्खों जैसी बातें नहीं करूंगा। मैं तो ये हूं, मेरा तो वो है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, नहीं। अगर ये 5 चीजों को आपने अगर बैलेंस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज की, कभी भी किसी को भी कुछ भी पूछने की जरूरत पड़ेगी, या एथिकल, अनएथिकल, लीगल, इलीगल, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। पांडे सर का विजडम आपने, तो बानगी चकी है अभी थोड़ी सी, तो हर चीज को लेके बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारे बीच में नरसिंह ग्रेवाल सर हैं, फिर 25 साल के लगभग का एक्सपीरियंस है ग्रेवाल सर का। मैं आपसे एक प्रश्न स्पेशली पूछना चाहता हूं सर, आपने बहुत सारी कंपनियों को बनते बिगड़ते देखा है और बहुत सारे लोगों को इधर उधर होते देखा है। ऐसा लगता है लोगों को कि अगर एथिक्स के साथ में काम करेंगे तो बड़ा नहीं कर पाएंगे, या स्पीड बड़ी स्लो रहेगी, या अनएथिकल तरीके से करेंगे तो फास्ट चले जाएंगे। अब बड़ा भी करना है और एथिकल तरीके से भी करना है, तो कैसे बैलेंस रखें? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। सभी को नमस्कार। नमस्कार। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नेटवर्क एक्सप्रेस का और सुरेंद्र बस जी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके लिए तो आप जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं, एग्जाम्पल है कि इन्होंने बड़ा भी किया है और एथिकली भी किया है। जोरदार ताली होना चाहिए सारे के सारे लोगों को। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी जितने लोग भी हैं जिन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नाम है और जिनको 20 साल हो गए हैं, वो मैक्सिमम लोग 99% लोग एथिकल काम करके इस लेवल पे आए हैं। तो मैं चाहता हूं उनका हम लोगों ने, सब लोगों ने एक बार सम्मान करना चाहिए, एक जोरदार ताली होनी चाहिए उनके सबके लिए। दोस्तों, एथिक्स के बारे में मैंने जो समझा है, और करीब 23 साल से ज्यादा मुझे समय हो गया है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पहले 20 साल में फौज में रहा था और फौज में भी काफी एथिक्स सीखे, डिसिप्लिन सीखा, और कारगिल वार में भी रहा था 99 वाले में। और उसके बाद जैसे ही हम बिजनेस में आए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए, तो तब से कई चीजें मैंने सीखी। नंबर 1 बात तो ये है कि हम अपनी कंपनी को तो बढ़िया मानते हैं, बाकी वाली सबको बेकार मानते हैं। हमको सबका सम्मान करना बराबर, सही है, ये एथिक्स नंबर 1। क्योंकि हमको एज ए रिप्रेजेंट करना है एज ए डायरेक्ट सेलर, सही है। अपना अपना करेंगे तो सब अपना अपना वही रिक्शा वाला काम हो जाएगा। सब बोलेंगे मेरे पास आ, मेरे पास आ, तो उनकी कोई इज्जत रहने वाली नहीं है, सही है। तो बिल्कुल एकदम ब्रांड बनाना है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो हमको एथिक्स, पहला एथिक्स है कि हमको सारी की सारी जो भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एथिकल कंपनीज हैं, उन सारी की सारी कंपनी की रिस्पेक्ट करना है दिल से, ऐसे नहीं दिखाने के लिए। क्योंकि जब भी कभी बात करते हैं डायरेक्ट सेलर बोलते हैं हमारी कंपनी बहुत बढ़िया, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया। जब बात आती है दूसरी कंपनी की, हम खुद दूसरी कंपनी का नाम को लेकर खुद ही एक्साइटेड नहीं होते, या दूसरी अपनी इंडस्ट्री की खुद ही इज्जत नहीं करेंगे हम लोग, तो दूसरा कौन करने वाला है। तो पहला मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनीज की हमको सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि एक बार जिस कंपनी को हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे पंकज जी ने बोला कि एक बार हमारी शादी होगी तो फिर वहां पे फिर फिक्स रहे, वहीं पे काम करके दिखाएं। और मुझे फक्र है कि यहाँ पे कई सारे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने एक ही कंपनी में आए और उसी में अपना नाम रोशन किया। और जब ये लोग कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोग कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसमें से मुझे भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरी पहली कंपनी है
और उसमें आज 23 साल से ज्यादा हो चुके हैं और बहुत बढ़िया सारी चीजें ग्रो कर रही है। तीसरी बात, हमको एक चीज का और ध्यान रखना है कि नो क्रॉस लाइनिंग। अपनी कंपनी के अंदर भी एक दूसरे की टीम को तोड़ना ये एथिक्स के खिलाफ है, हम सबको मालूम भी है। क्योंकि ये एथिक्स ऐसा नहीं है, किसी इंडस्ट्री का पता नहीं, हमको सबको पता है नो क्रॉस लाइनिंग करनी नहीं चाहिए। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं एथिक्स को हम लोग, जो लोग दांव पर रखते हैं उनकी टीम नीचे देख रही होती है और वो डुप्लीकेशन गलत हो जाता है। और मुझे एक बात का और लगता है कि इस इंडस्ट्री में हम आए हैं तो हमको हमारी जिम्मेदारी बन जाती है इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करने की, हमारी कंपनी का नाम रोशन करने की और अपनी टीम का नाम रोशन करने की। तो हम एथिकली काम करेंगे तभी ये कर पाएंगे, अदरवाइज हम देखते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात, लास्ट में मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि हम क्या चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे, हमारी टीम क्या बोले कि हमारा जो सीनियर था, हमारा अपलाइन था, एथिकल था या कैसे भी करके जुगाड़ करके काम करता था। हम क्या चाहेंगे, एथिकल था या कैसे भी करके जुगाड़ करना चाहता था, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1। तो हमको एथिकल बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास में छगन राठौर जी हैं, बहुत बड़े विजन के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो जब आपके सामने से, चूंकि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी टीम होगी कंपनी में, बहुत सारे लीडर्स होंगे, इनकम भी बड़ी अच्छी ले रहे होंगे, किसको आप बड़ा लीडर मानते हैं? क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए ताकि बड़े लीडर्स बैठे हैं, बहुत सारे बनने वाले हैं, बहुत सारे, ताकि एमडी की नजर में उनकी इज्जत बढ़े कि यार पैसा कमाए ज्यादा। ये 1-2 चीजें तो मेरे अंदर होनी चाहिए। 2 कौन सी चीज आप मानते हैं सर? सबसे पहले मैं बस सर का थैंक्स अदा करना चाहता हूं कि उनकी एक आइडेंटिटी जो डायरेक्ट सेलिंग में है बहुत पावरफुल है। दूसरा, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा आज जो 5th ये अवार्ड सेशन जिन्होंने अरेंज किया है, मिस्टर पाटिल सर और डी सुभाष सर, इनका मैं दिल से धन्यवाद चाहता हूं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इनके लिए तालियां इसलिए मैं आया हूं, इसलिए कि एक में महाराष्ट्र से ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर हमारा सब परिवार बैठा है। कौन किस कंपनी से वो मायना नहीं है, हम एक परिवार से बैठे हैं, एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा कि मैं यादव सर को सुना, यादव सर इंप्रेशन बहुत बढ़िया आपने स्पीच की और एग्जाम्पल जो दिया आपने, मुझे कितना आता है, मेरी कंपनी ग्रेट है, मेरे लीडर ग्रेट है, नहीं है। इंडस्ट्री आज इतनी अच्छी है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है, नसीबान है कि 15 साल पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला जाते सर आपके टाइम में, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की इस पर कोई भाष्य नहीं था। हम नसीबान है कि आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन इस पर काम कर रही है और हम देख रहे हैं एफडीए हो, फिडसी हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं और खास करके सुरेंद्र सर इसमें बहुत योगदान आज दे रहे हैं। सर का सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, एथिकल कंपनी के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। एथिक्स यानी क्या, तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि हम लोग यहाँ पर सब बैठे, पंकज सर जैसे महान व्यक्ति को, लीडर्स को हम लोग सुन रहे एथिक्स के बदौलत। दूसरा, कंपनी का एथिक्स क्या होना चाहिए, कोई भी कंपनी, अलग अलग कंपनी यहां पर बैठी, कंपनी का एथिक्स ये होना चाहिए, एथिकल कंपनी किसे हम देखना चाहिए, तो कोई भी कमिटमेंट करें सोच समझ कर करें। कोई भी कमिटमेंट, पे आउट का कमिटमेंट हो, कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। एथिक्स, कमिटमेंट है प्रोडक्ट के साथ में, कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट है आपको लीडरशिप या एजुकेशन बिल्ड करने के लिए, तो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए। यह होता है कि आपने जो बोला हर वर्ड्स अगर आप कर रहे हो तो ये एथिक्स है। अभी जब ये हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाए बस सर, 2018 का वो साल मुझे याद है, 2018 का कैलेंडर जाके आप निकाल लेना, उस कैलेंडर में आप देखोगे नवंबर महीने की जो दीपावली है, लक्ष्मी पूजन, वो फ्राइडे के दिन आई थी और मेरा पहला वर्ड था कि हमारा जो क्लोजिंग होगा उसका पे आउट जब आएगा तो फ्राइडे के आपके अकाउंट में आएगा। पब्लिकली हमने ये डिस्कस मैं करता था। उस फ्राइडे के दिन लक्ष्मी पूजन था, बैंक हॉलीडे था, छुट्टी था, मैं बोल सकता था, मेरे पास आंसर भी थे कि बैंक हॉलीडे है, कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा एथिक्स था कि हर व्यक्ति ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसका भले 1000 का एक पे आउट बना होगा,
लेकिन उस 1000 के पेआउट पर उस परिवार का शायद दीपावली के पटाखे या पूजन भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट और कंपनी के एथिक्स होने चाहिए कि क्यों ना छुट्टी के बहाने करते हुए मैं उसके पहले ही उसके अकाउंट में पैसे डाल दूं। दूसरा, आपने सवाल किया सर लीडरशिप क्या होनी चाहिए। तो जब हमने कंपनी स्टार्ट की तो हमारी कंपनी 0 प्रोफाइल थी। लोग बोलते थे कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफाइल है, कहां से कंपनी है। हमने सर 9वीं एनिवर्सरी मनाई अभी 11 तारीख को, करीबन 16,000 पब्लिक 1 हॉल 1 लोकेशन में था। ये पावर जो बनती है ना, एथिक्स की ही बनती है। इसमें हमारे साथ में जो लीडर है, मैं लीडरशिप क्या, आपने आपका जो सवाल है सर उस पर बात करूंगा। मेरे साथ में जो लीडर है ना सर, उस टाइम में कंपनी का प्रोफाइल बताने के लिए भी प्रोफाइल नहीं था। लीडर ने वो चॉइस किया। तो मैं हर एक लीडर को यहाँ पर बात बोलना चाहूंगा कि आप कंपनी वो चॉइस करिए जिस कंपनी के एथिक्स बुलंद है, जिस कंपनी के पास विजन है। ये एथिक्स के ऊपर मैंने जो जीवन जिया है, मैंने पहले लोगों को पे आउट या लोगों की सर्विस, लोगों की कमिटमेंट पंकज सर फुलफिल की है। और इस दौरान मुझे क्रेडिट कार्ड भी यूज करना पड़ा है मेरे खुद के लिए। मैंने वो यूज किया, मेरे कॉम्प्रोमाइज मेरे लाइफ में जी मैंने एज एन मैनेजमेंट, लेकिन मेरे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सक्यूज कभी दिया नहीं। ये होते एथिक्स। और आज एथिक्स के बदौलत प्रोडक्ट हो या हर बातें हो लीड हो रही है। मैं हर कंपनी और हर लीडर्स को बोलना चाहूंगा कि इंडस्ट्री 10 साल पहले बदनामी की झोंक में थी। जब 2016 में हम भी आए तो लोग बोल रहे थे सर दुनिया का कुछ भी कर लो लेकिन यहां मत कुछ करो। इतनी बदनाम फील्ड थी, लेकिन हमने भी ठानी थी कि 12-15 साल इस इंडस्ट्री से काम किया है। बहुत ग्रेट इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री पावरफुल है, सिर्फ मेरे इंडिया में बदनाम है क्योंकि एथिक्स बैक होते जा रहे थे। और उसका नतीजा 2016, 17, 18 में जो कंपनी आई थी नॉन एथिकल्स, सर मेरे फाउंडर लीडर भी हमें छोड़ के चले गए उस टाइम में। सर ऐसा कुछ करो तो भी हम काम करेंगे, नहीं तो हम छोड़ चले गए। मैं उन्हें कन्विंस किया, बात की, लेकिन आखिरी बात एक ही बोला कि आप जा रहे हो तो ठीक है, करियर बना लो, लेकिन मैं चेंज नहीं करूंगा। मैंने उस टाइम में अपने उन लीडर के सामने सर एक कागज और पेन रखा, उन्हें एक ही बोला कि कागज के ऊपर मुझे बता दो कि ये लेने के बाद मैं उसे दे सकता हूं, या ये मैं बोलने के बाद एक कमिटमेंट फुलफिल मेरे से हो सकती है। तुम लिख के मुझे कैलकुलेशन बता देना, अगर कैलकुलेशन बोल दिया ये हो सकता है ना, तो मैं विद इन 30 मिनट्स अपने सॉफ्टवेयर में चेंज कर लूंगा। वो बोले नहीं सर कागज पे नहीं होता, ये होता ही नहीं प्रैक्टिकली। हम 1 साल बात करेंगे और फिर अपना प्रोडक्ट बेस एथिकल वो हम डिस्कशन चालू करेंगे। लेकिन नहीं, वो 1 साल में क्यों गलत बात करूं? अगर मैंने गलत बात की तो मेरे लीडर्स में गलत बात आएगी, मेरे लीडर्स में और मेरे में गलत बात हुई तो इस इंडस्ट्री में गलत बात निर्माण होगी। फिर 10 साल 15 साल की पहले इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री में क्या फर्क रहेगा? फिर क्यों हम गवर्नमेंट गाइडलाइन लाना चाहिए? क्यों हम फाइट करेंगे? क्यों हम एक आज गवर्नमेंट के ऊपर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाना चाहिए? गाइडलाइन लाने से पहले यहां पर बैठी हुई हर कंपनी, एवन मी, एवन हर लीडर, हमारा दायित्व है कि हम एथिक्स के साथ में ही काम करें। अब जहां पर भी हो, और इसका नतीजा मैं आपको आंखों से देखे हुए बोलता हूं कि ऐसे डायनामिक लीडर्स मेरे सामने है, नाम है, जिन्हें मैं जानता हूं। कुछ लालच के बदौलत कंपनी का डिसीजन लिया, एथिक्स को बाजू में रख के डिसीजन हुए। आज दुनिया की पावरफुल क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज एक सही डिसीजन एथिकल कंपनी के साथ में न लेने की वजह से। एथिक्स ये पूरी दुनिया के बेस है। कोई गलत बोले, मैं आज के जमाने में एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बस सर 1 मिनट लूंगा जी। सतयुग में कुरुक्षेत्र हुआ, अर्जुन लड़ रहा है और कोच कौन है? श्री कृष्ण। डायरेक्शन कौन है? खुद कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बोल रहे तू दिमाग मत लगा, मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना कर, बरोबर है ना? लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, हम कलयुग में है अभी। सतयुग में भगवान डायरेक्शन दे रहा है, अभी डायरेक्शन बाजू वाला भी नहीं दे रहा है। हर जगह से गलत डायरेक्शन पड़े हुए हैं। मेरी एक ही बात आपसे सजेशन में बोलना चाहूंगा कि खुद अपने आप के एथिक्स बनाओ, खुद अपने आप का गुरु, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण मान लो और अपने अर्जुन अपने अंदर ही पैदा करो। मैं एक ही बोलूंगा कि धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप देखोगे कि आप एथिक्स के साथ में, मान सम्मान के साथ में, विद अचीवमेंट के साथ में वहां पर होगे सर। वाह, सुपर, अमेजिंग सर।
एक्सपीरियंस और आपके एथिक्स बोल रहे हैं और सब तक जा रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर DH कदम हैं, बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े लीडर हैं। थैंक यू सर एंड रियली थैंक्स। आपके साथ आज पर्सनली मिलने का मौका मिला सर आप जो कर रहे हैं सर, इट्स हैट्स ऑफ टू यू एंड नेटवर्क एक्सप्रेस को रियली थैंक्स करना चाहूंगा। यहाँ पर सारी पार्टी साथ में है और सब पार्टी को लेके अच्छी तरह से चल रहे हैं और दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म यू आर ऑल डिफरेंट कंपनीज आर टू वन प्लेटफॉर्म। रियली ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू सर। इथिक्स मेरे हिसाब से जो आते हैं ना वो अपने पेरेंट्स से आते हैं, इसको मुझे गलत नहीं बोलना है। जिस पेरेंट ने बच्चों को सिखाया अच्छी हैबिट डाली है ना, वो कभी गलत नहीं कर सकता सर। और जो इथिक्स आते हैं हमारे अपलायंस से आते हैं, ग्रेट अपलायंस से आते हैं, हमारे एमडी से आते हैं। मैंने एक ऐसे एमडी को देखा है जो हमारे गॉड है, हमारे भगवान है, उनकी आंखों में देखने के बाद लगता है कि जिंदगी भर जब तक जीऊंगा उनके साथ ही काम करूंगा। यस सर। ऐसे हमारे भगवान परिंदे चंदन सर को दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। हमारे ग्रेट राजेश यादव सर को मिलने के बाद उनका हम्बलनेस और हमें मोटिवेट करता है। मेरी प्यारी टीम जो एक शब्द के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसका एक ही रीजन है, उसका एक ही रीजन है, वो है इथिक्स। मेरा बेटा ऊपर बैठा है, सरंजू बेटा खड़े हो जा बेटा, प्लीज स्टैंड अप। ही कैन सिट इन फ्रंट सर। वो ऊपर बैठा है, वो नया साइन अप कर रहा है, पहला सीखेगा बाद में आगे आएगा। चाहे तो मेरे बाजू में सीट मिल सकती थी सर। फ्रॉम लास्ट 20 years आई एम विथ वन मैनेजमेंट। मैं बोलता हूं हम लोग बिगड़ते हैं, लोग बिगड़ाते नहीं है। लास्ट 20 साल में कोई एमडी के अंदर, कोई लीडर के अंदर वो ताकत नहीं जो DH कदम को प्लान दिखावे। सर आज तक मुझे टच शूट कोई MLM कंपनी के कोई लीडर ने, कोई एमडी ने कभी प्लान के लिए अप्रोच नहीं किया। क्यों नहीं किया? फायर है, सबको मालूम है बंदा कमिटेड है, छोड़ेगा नहीं जब तक जिंदा है। एक आपकी एक हर एक की आइडेंटिटी होनी चाहिए सर। जैसे आज मोदी साहब को पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइक करते हैं, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी। एक आइडेंटिटी है, मोदी साहब इंडिया की आइडेंटिटी दिखाते हैं। हमारे सिंधे साहब है, फडणवीस साहब है जो महाराष्ट्र की आइडेंटिटी दिखाते हैं। मुझे लगता है हर एक लीडर अपने कंपनी की आइडेंटिटी बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया में झोला छाप बहुत सारे आएंगे, आपकी वैल्यू बनाएंगे, आपको खरीदने के लिए ट्राई करेंगे। मैं बोलता हूं खरीदने वाले मत बनो। और खरीदने वाले जो लोग खुद के बच्चे नहीं संभालेंगे, बाजू वाले के क्या संभालेगा भाई? आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए, मैं मेरे बच्चे तैयार करूंगा, मेरे बच्चों को बढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे के अंदर क्वालिटी डालूंगा और 1 से 1000 बनाऊंगा, 1000 से 1 लाख बनाऊंगा। ये हो जाएगा ना सर, तो वो इतनी सबको ही पैदा करना है। मैंने ये देखा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मेरी टीम से कोई छोड़ के नहीं जा रहा, कोई नाराज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि मैं कमिटेड हूं, मेरा जो बच्चा आया ना मेरे वजह से आया। जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था मुझे देख के आता है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर सही रहेगा ना सर, तो नेटवर्क इंडस्ट्री वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस बन सकती है। हम लोगों को सिर्फ जैगुआर से, BMW से नीचे उतर के काम करना पड़ेगा, AC से उतर के नीचे काम करना पड़ेगा सर। सिखाने से ज्यादा एक्चुअली मार्केट में काम करना पड़ेगा। इधर हमारे यादव जी बोलते हैं ऑनलाइन कर सकते, ऑफलाइन कर सकते सर, बट वी हैव टू वर्क हार्ड सर। एंड थैंक यू सो मच कदम सर, जोरदार तालियां। अद्भुत। कितने लोग एक ड्रीम लेके जा रहे हैं कि हमें भी एक दिन मौका मिलेगा ऐसे पैनल डिस्कशन में, ऐसे लोगों से मिलने के लिए। है ये ड्रीम? तो कैसे काम करना पड़ेगा? क्या आप शहर की सबसे लंबी गाड़ी लेके बैठ सकते हैं ऐसी जगह पे? नहीं। कोई करोड़ रुपए का चेक लेके बैठ सकते हैं? नहीं। क्या लेके बैठ सकते हैं? सिर्फ एक चीज कि आपने एथिक्स के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में काम किया। जल्दबाजी मत कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग को जनरेशंस का बिजनेस कहा जाता है। हमारे देश में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां तीसरी पीढ़ी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया है, तीसरी पीढ़ी। और मैं चूंकि जिस कंपनी से हूं वो लगभग 25 साल भी कंप्लीट करने वाली, वहां भी तीसरी पीढ़ी आ गई।
तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद। जहां अच्छी कंपनी चुनिए, अगली पीढ़ियों तक के लिए चुनिए और एथिक्स के साथ में काम कीजिए ताकि सारी चीजें ठीक ठाक रहें। एक एक लाइन में बात करनी है। साहब आपने डिसिप्लिन बना के रखना, नहीं खराब हो जाएगा मन से, तो बड़ी जिम्मेवारी आपको दे रहा हूं मैं। एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल क्वालिटी एथिक्स के मामले में जिससे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपके अनुसार, जो आपको लगता है कि यार सब कुछ बिक जाए, सब कुछ कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये चीज नहीं छूटनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन में एक क्वालिटी। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ऑनेस्टी, ईमानदारी वो चीज़ है कि उसके बाद फिर आप हर चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक कर लोगे। नहीं, बस इतना ही सर। मैं जोड़ता मैसेज ईमानदारी। गॉट इट? यस पंकज सर। डोंट प्रीजज टू एनीबॉडी। जज मत करना किसी को। एक पंकज डिटोरिया मैट्रिक फेल 3 times डाउन बन सकता है, अगला आदमी चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है। वाह, डोंट प्रीजज टू एनीबॉडी। जी पांडे जी, अपने ईमान को कभी भी मत हिलाइए और एक जगह एक सिस्टम पे लगे रहिए। सबसे बड़ा मैसेज ये है। वाह, कभी भी अपना ईमान नहीं हिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। इससे बड़ी कुछ भी नहीं है। दैट्स ग्रेट, सुपर। Ethics, emotion, education. If we blend it properly and make it a part of our decision making, certainly we will come out with the flying colors. वाह, थैंक यू। अगर आपको देख के अगर कोई आपका कोई वैल्यू लगा रहा है या आपको बोल रहा है कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इसका मतलब दम उसमें है, दम उसमें नहीं है, आप में है। तो आप अपना दम वहीं दिखाइए, क्योंकि जब आप वहां पे दम, आपका दम देख के आपको बुला रहा है, तो आप यहाँ पे भी रह के अपना दम दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने इस इंडस्ट्री को चॉइस कर लिया, जिस भी कंपनी में है, तो आज से एक ही फोकस रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना। हर रोज मुझे अपनी कंटिन्यूटी रोल अदा करना है, काम करना है, इतना ही ध्यान में रखिए। कंटिन्यूटी जाहिर करना चाहिए। सुपर सर। आई फील सर, जो जिसे आप ज़्यादा लाइक करते हो, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, उनके लिए जितना केयर करते हो ना, उतना इथिकल बार अपनी कंपनी से करो, टीम से करो, एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ ये मॉडरेटर वाला काम नहीं कर रहा, मैं भी आपकी तरह काम करता हूं, जैसा मैंने बताया। देखिए, हम एक मास्टर कॉपी हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में। जैसे फोटोकॉपी के लिए पहले मास्टर कॉपी लगता है ना ऊपर, फिर मशीन काम करती है, फिर नीचे क्या लिखता है? फोटोकॉपी लगता है, निकलता है। तो अगर मास्टर कॉपी खराब हो गया तो फोटोकॉपी अच्छा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मतलब फोटोकॉपी तो थोड़ा बहुत खराब वैसे ही निकलता है, मशीन का एरर आ गया, कुछ भी आ गया। तो हम मास्टर कॉपी हैं। अगर हम अपने आप को ठीक रखेंगे, अपने आप को एथिकल रखेंगे, तो आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल बनेगी। और यही संदेश कहीं ना कहीं सभी एक्सपर्ट का है। आज कम मौका मिला, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोग रहते हैं, जहां कहीं भी मिलें आप जरूर इनके अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर नेटवर्क एक्सपर्ट्स का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से सुनने के लिए थैंक यू सो मच सर।